ये जो आप बोलते हैं ना कि लड़कियों को चूल्हा चौका बर्तन संभालना चाहिए, तो उन लोगों को ना शर्म आती होगी मेरी वीडियोस देख के, जिस तरीके से मैं खुल के लोगों के सामने आती हूँ। और लड़ाई नहीं है ये, और लोगों की भी लड़ाई है। जिनको न्याय नहीं मिलेगा मैं उनके खिलाफ उनके सपोर्ट में लड़ूंगी, सत्ता से सवाल करूंगी। तो उन लोगों की फिल्में काफ़ी दूर दूर तक जाती हैं। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, हम लोग खुद देखते हैं कि एक लड़की होके ये काफ़ी दूर तक जाती हैं और वीडियो बनाती हैं। तो सबके दिमाग में ये सवाल होता होगा आजकल की जो सोसाइटी है। दोस्तों, आज के डेट में भी हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल गया है, लोग भी काफ़ी बदले हैं, लेकिन लोगों की जो सोच है वो पहले वाली ही है। और ख़ास तौर में हमारे पूर्वांचल के साइड में लोग आज भी लड़के लड़कियों के बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे पहले सोचते थे। भाई लड़के तो पूरी उनको आज़ादी होती है, वो कैसे भी कुछ भी करके अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को आज भी आज़ादी नहीं है। वो घर से बाहर तक नहीं निकल सकती, अपने सपनों को पूरा तो कर ही नहीं सकती भाई। और आज के टाइम में लड़कियां जो इन सारे समस्याओं से लड़के और समाज की बातों को सुन के घर वालों से झगड़ के अपने सपनों को पूरा करती हैं। एक ऐसी एग्जाम्पल आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और आज हम ऐसी एक लड़की से मिलेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या बातें सुनी वो समाज की और घर वालों की, और अभी कैसी उनकी जीवन शैली चल रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप शर्मा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीकी शर्मा में। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं पल्लवी राय जी के पास, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, आपने अपना मूल्यवान टाइम हम लोगों को दिया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि आप उतने दूर से आए हैं, मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि अपना चैनल मेरे को दे रहे हैं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे की बातें अपने चैनल पे डालना चाहते हैं, तो शायद आप मुझे कम से कम इस काबिल समझ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वैसे हम लोग का पहले से ही मतलब आपको देखने के बाद से बस मन बना था कि आपसे मिलना है और कुछ आपसे जानना है, कि मोटिवेशन भी मिलती है आपसे बात करके। काफ़ी लड़कियों को तो मिलेगी ही, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। खैर, आपसे जैसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि हमारा जैसा समाज है, जो सोसाइटी है, और ख़ासतौर में ये पूर्वांचल साइड का जो है, तो इसमें यहाँ पे ये होता है, लोगों की सोच कुछ अलग होती है, और यहाँ पे लड़कियाँ लोगों के वजह से, घर वालों के वजह से अपने सपनों का गला घोट लेती हैं, पूरा नहीं कर पाती, कि कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है। तो इतने ऐसे कंडीशन में भी आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। पता है, हर बार ये कह देना कि लड़कियां सिर्फ परिवार वालों की वजह से, समाज की वजह से अपना गला घोट लेती हैं, क्या आपको लगता है ये एकदम सही बात होगी? क्योंकि इरादे जो है ना, अगर आपके चट्टान से भी मजबूत है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। शुरुआत में किसको सपोर्ट करते हैं भाई? अगर मैं अपने घर वालों को कह देती कि मुझे रिपोर्टर नहीं एंकर बनना है, मुझे रिपोर्टर नहीं किसी मूवी में जाना है, मुझे मॉडल बनना है, या मैं कुछ अलग, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो भी वो हाँ नहीं कहते। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा थोड़ा जो एरिया है ना, वो थोड़ा थोड़ा गाँव जैसा ही है। हम अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, तो हमारे यहाँ माहौल ये है कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं हैं तो घर में हैं। और अगर लड़कियाँ बाहर निकलेंगी तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और रोज ही होती हैं। पेपरों में आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे पेज में एक ऐसी घटना निकल के सामने आ जाती है जो परिवार वालों को, और जो हमारे समाज के और जो हमको लेके चिंतित लोग हैं उनको, और जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको चिंता में डाल ही देती है लड़कियों को लेके, बाहर निकलने को लेके। तो मैं एक बात और आपसे ये भी जरूर कहूँगी कि आप मुझे ये बताइए, क्या घर में लड़कियाँ सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल घर में भी नहीं है। तो आप ना, जब आप इरादा बना लेते एकदम कठोर सा कि मुझे करना ही है, तो एक होता है ना, एक बात होती है कि मम्मी लोग ये भी कहती हैं, बेहया हो गई बस सुनते नहीं बात, ये बोलती हैं। तो आप, अगर आपकी इच्छा शक्ति एकदम मजबूत है, आपके इरादे एकदम मजबूत है ना, अगर सही काम के लिए, तो फिर करिए ना, एक ना एक दिन समझ जाएंगे लोग। मुझे भी सपोर्ट नहीं मिला था शुरुआत में मैं भी घर में, मेरे आप वीडियोस देखेगा जाके, शुरुआत में मैं घर में बनाती थी, एक रूम में मैंने लाइटिंग वगैरह की थी, और वहाँ पे मैं वीडियो शूट करती थी रात में 9 बजे के बाद। और यहाँ पे मैं अपना कॉलेज खत्म की, उसके बाद मैं गांव चली गई, और गांव में जाके वीडियो बनाने का यही मतलब था, क्योंकि गांव में लोग
लड़की के कमरे में उतना जाते नहीं है, सोचते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारा घर छोटा है गोरखपुर का, तो 1-2 कमरे हैं, तो सब आते जाते रहते हैं। तो हम गाँव चले गए, मैं गाँव चली गई, फिर वहाँ मेरा एक कमरा हो गया, वहाँ पे मैंने लाइटिंग इकट्ठा की और वीडियोस बनाने शुरू किए। व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत कम व्यूज़ आते थे, तो भी क्योंकि एक था कि बनाना है, मुझे बस इतना था बनाना है, तो मैं ऐसे ही फालतू का वीडियो बना रही थी। लेकिन इससे फ़ायदा बहुत हुआ है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब ना मुझे डर ही नहीं लगता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, एक कमरे में खुद को माइक के सामने देख के, कैमरे के सामने देख के बोलते तो कॉन्फिडेंस है। वही मैं कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो किसी भी फील्ड में जाना चाह रही हैं, एक्टर बनना चाह रही हैं, डांसर बनना चाह रही है, पेंटिंग करना चाह रही हैं, जो भी करना चाह रही हैं, आप करते रहिए। बोलने वाला बोलते थक जाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। फिर एक दिन सब लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। कौन अब मुझे सपोर्ट नहीं करता है? अब मेरी मम्मी भी जान रही है कि बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। यही बात मैं उनको 1 साल पहले समझा रही थी कि मम्मी, मैं जो कर रही हूँ उससे सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, उससे अगर मैं किसी के खिलाफ मतलब किसी के सपोर्ट में आवाज़ खड़ा कर रही हूँ, सत्ता से सवाल करूँगी, तो किसी एक परिवार को न्याय भी मिलेगा। सोचिए कितनी दुआएं लगेंगी, क्योंकि मम्मी लोगों को यही समझ में आता है। जो हम लोग की मम्मी लोग होती हैं उनको ये पता है कि बस अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की दुआ चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। तो मैं मम्मी को सिर्फ यही कह के समझाती थी कि मम्मी, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये और लोगों की भी लड़ाई है। जिनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं उनके खिलाफ उनके सपोर्ट में लड़ूंगी, सत्ता से सवाल करूंगी, तो उन लोगों का कितना आशीर्वाद मिलेगा। तब धीरे अब मम्मी देखती है मेरे कई वीडियोस, मम्मी नहीं देखती हैं, जो रिलेटिव होते हैं वो बताते हैं कि अरे आज एक वीडियो देखा था, बड़ा अच्छा लगा। तब मम्मी को समझ में आ रहा है कि बात सही है। शुरू में तो नहीं समझ पाई थी। और देखो भाई, मतलब इनसे बात करके इतना कुछ सीखने को मिल रहा है यार, कि इरादे आपके मजबूत हो तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। और सबसे पहले आदमी किससे लड़ता है? अपने घर वालों से। भाई उनसे लड़ लिए आप, उनसे लड़ने की हिम्मत आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस एक चीज़ इनके बाद से एक और क्वेश्चन उठ रही है यहाँ पे, और आप लोग भी जानना चाहेंगे, खासतौर लड़कियाँ जो हैं वो जानना चाहेंगी कि ये इस फील्ड में काफ़ी दूर तक जाती हैं। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, हम लोग खुद देखते हैं कि एक लड़की होके ये काफ़ी दूर तक जाती हैं और वीडियो बनाती हैं। तो सबके दिमाग में ये सवाल होता होगा, आजकल की जो सोसाइटी है वो देखने के बाद से दिमाग में तो आता ही होगा कि ये कैसे ऐसे कर लेती हैं। ये तो इनसिक्योरिटी फील करती होंगी आप, थोड़ी बहुत अनसेफ फील होता होगा, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? ये सब लोग जानना चाहते हैं, खासतौर में लड़कियाँ। अच्छा, पता है ये भी एक तरीके की वैसी बात हो गई कि कोई ऐसे पूछे आपसे कि आपको डर नहीं लगता है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे डरना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हमें, अब जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें हम, जैसे मेरा मतलब ये है कि कुछ लड़कियां हाँ, सोचती वो हैं मैं ऐसा। समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हो। मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करिए। हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब कोई आपसे ऐसे पूछे कि आपको डर नहीं लगता है, तो इसका मतलब कि आप ये मानते हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है कि लड़कियों को डरने की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव देखती हूँ अपने समाज में, और मुझे लगता है कि नहीं, अभी हम थोड़ा सेफ है, क्योंकि अब ना कैमरे की दुनिया है। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो आप उसे कैद कर सकते हैं कैमरे में। अब थोड़ा ज्यादा हम सिक्योर फील कर रहे हैं बाहर निकलने को लेके, पहले नहीं था ऐसा। पहले, अब तो अगर आप दिल्ली की बात करें तो हर रोड पे कैमरा लगा हुआ है, तो लड़कियां सेफ फील कर रही हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि लड़कियां बाहर निकलने के बारे में एकदम सोच लेती हैं। पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा कि अगर आप ये सोच के घर से निकलेंगे ना कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, तो कुछ बुरा हो ही जाता है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, चाहिए। एक सोच आपको हमेशा पॉजिटिव रखनी ही होगी कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना, देख लूंगी कौन मेरे साथ क्या करेगा, बस वो होना चाहिए ना। फिर ना मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। हुआ है मेरे साथ कई बार, लेकिन बहुत सकारात्मक सोच के साथ हम निकल भी गए हैं। अब अगर मैं खाली समय में सोचती हूँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है ना, तो मेरे को याद ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। क्योंकि ना जब लड़कियां अपने आप को ये सोच लेंगी ना कि मैं बहुत मजबूत हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मेरे सामने कोई बहुत बड़ा बाहुबली या ताकतवर आ रहा है, आपके दिमाग की लड़ाई है, समझिए, बस, और कुछ नहीं है। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि आप कोई अगर वैसा कंडीशन भी है तो आप सामना कर सकें। अगर पहले से वीक हो गई आप तो सामना नहीं कर सकती। आपका आगे का गोल क्या है, क्या लक्ष्य है आपका, आपके आगे क्या करना चाहती हैं? वैसे जो काम कर रही हूँ वही करूँगी। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा ना कि मैं जो करना चाह रही थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुरंत अपना काम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा बोरिया बिस्तर मेरा पैक रहता है। और ना
अभी हम लोग दिल्ली गए थे किसान आंदोलन कवर करने, और मेरे चैनल पे ही आके कुछ लोग लिख रहे थे कि आप बिल्कुल, आपकी बात जो आप कहती हैं और रियल लाइफ में आप है नहीं, क्योंकि आप कहती हैं कि जवान और किसान जो हैं वही हमारे देश के हीरो हैं। हाँ। और आज किसान बॉर्डरों पे है और आपको कोई चिंता नहीं है, आप जा ही नहीं रही हैं, आपको जाना चाहिए, इस तरह का उन्होंने मुझे फोर्स किया। और मैं गई वहाँ पे, और जब मैं वहाँ का रिपोर्टिंग करके डाली हूँ तो लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि जो किसान है वो आंदोलनकारी हैं और आप आंदोलनकारियों को सपोर्ट कर रही हैं, सरकार के खिलाफ आप हमेशा बोलती हैं और आप ऐसा ही करती हैं। तो लोग जो है ना वो दोनों तरह की बातें करते हैं। लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो जब तक मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है मेरे काम को, मैं जो कर रही हूँ उससे, तब तक मैं जरूर करूंगी, और जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करूंगी। जिससे लड़ना पड़े उससे लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि अभी मैं घर वालों से लड़ी ली हूँ, और प्रशासन से भी कभी कभार लड़ाई हो ही जाती है। कोई अगर पुलिस वाला सही तरीके से काम नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो सवाल उठाना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। चाहे इसलिए नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आपको भी उठाना चाहिए। अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई इंसान है और वो पान चबा के घूम रहा है और जाम लगा हुआ है, तो आप उनसे पूछिए कि आप सिर्फ पैसा लेने के लिए नौकरी कर रहे हैं या आपकी कोई जिम्मेदारी भी है। तो आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं। तो जब तक मेरा दिल कहेगा मैं ये काम करूंगी, और जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी, वो सब आ रहे हैं। बिल्कुल। वैसे इनसे बात करने के बाद से यार मैं खुद अपना बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ। और लास्ट में जाते जाते इनसे क्वेश्चन करूँगा मैं कि मतलब मैं लड़कियों के लिए करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कि काफ़ी लड़कियाँ अपने मतलब सपने पूरा कर ही नहीं पाती यार, घर वालों के प्रेशर में आके, और समाज क्या कहेगा उसके प्रेशर में आके। और इन्होंने सब कुछ मतलब लड़के झगड़ के यहाँ तक यहाँ पे पहुँची हैं ये, और अपने सपनों को पूरा कर ही रही हैं और कर भी चुकी हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। तो बस यही हम जानेंगे इनसे कि लड़कियों को आप कैसे मोटिवेट करेंगी, कैसे वो खुद को मोटिवेट करें, कैसे कई लड़के चाहते हैं आपके फील्ड में आना, कई लड़कियों का सपना होता है, तो आप उनके बारे में कुछ बोलिए, 2 लाइन। अच्छा, अभी आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ दूं कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी संघर्ष करना स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं मिला है। अभी हम एक सीढ़ी के सिर्फ एक पावदान ऊपर चढ़े हैं, अभी पूरी मंजिल, अभी पूरा आसमान, पूरा गगन बाकी है। हाँ, तो अभी हमें कुछ नहीं मिला, अभी बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ लोगों को बताना भी है। हाँ। कि भैया ये जो आप बोलते हैं ना कि लड़कियों को चूल्हा चौका बर्तन संभालना चाहिए, तो उन लोगों को ना शर्म आती होगी मेरी वीडियोस देख के, जिस तरीके से मैं खुल के लोगों के सामने आती हूँ। और जो मेरी तरह आगे आना चाहती हैं, सिर्फ मीडिया में नहीं और भी फील्ड में अगर आगे आना चाहती हैं तो काम करना शुरू कीजिए। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर कोई फूडिंग का चैनल कोई लड़की शुरू करना चाहती है और वो चाहती है कि मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से जो मैं खा रही हूँ उसको मैं लोगों को बता देती हूँ, बड़ा मजा आता है, मैं जो बोलती हूँ वो बोलने का तरीका मेरा मस्त है, तो आप एक काम कीजिए, आप कैमरे को इस एंगल में सेट कीजिए कि सिर्फ आपका ओट दिखे और आप खा लीजिए। आपका पर्पस भी पूरा हो जाएगा खाने का, और जो है आपका अगर काम आगे चलता है, बढ़ता जाएगा, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने लगेंगे, इनकम आने लगेगी, तो घर वाले ऐसे भी सपोर्ट करने लगते हैं। अब ब्यूटी पार्लर पे आ जाते हैं। अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, आप चाहती हैं कि आप पार्लर वाला कोई वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, और अगर आप चाहें तो मेरे पार्लर में आ सकते हैं, या आप लोगों को ट्रेन करना चाहती हैं, पार्लर सिखाना चाहती हैं, तो आपके हाथों का कमाल है वो। आपका फेस कोई देखने वहाँ नहीं आ रहा है, वो देखना चाहता है कि आपके हाथ में कितनी फिनिशिंग है। तो आप कैमरे को इस एंगल में सेट करिए कि जिसका आप मेकअप कर रही हैं उसका फेस दिखे और आपका हाथ दिखे, क्योंकि वहाँ पे आपको काम आपके हाथ से करना है, चेहरे से नहीं। खाने वाले में आपको सिर्फ अपना ओठ दिखाना है, पूरा चेहरा नहीं। तो ऐसे ही आप सोचिए कि आप किस फील्ड में आना चाहती हैं। अगर आप घूमने वाला दिखाना चाहती हैं, व्लॉगिंग चैनल बनाना चाहती हैं, तो बैक कैमरे से शूट करके दिखाओ ना यार कि ये देखिए हम यहाँ पे आए हैं, कितनी खूबसूरत जगह है, वाह, ऐसी जगह मैंने देखी नहीं। आप बैक कैमरे से दिखा दीजिए, अपना फेस मत दिखाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक तरीका सोचिए अपने दिमाग में कि कैसे अपने आप को बिना लोगों के सामने लाए मैं पॉपुलर बनूं। बिल्कुल, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शुरुआत करना है, इनिशिएट करना है, तो कुछ कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको भी। जैसे घर वालों की बात भी रह जाए और आपके सपने भी पूरे हों, तो ऐसा एक तरीका सोचना पड़ेगा आप सबको। तो बहुत अच्छी बात कही वैसे आपने। और जब से कोई नहीं सपोर्ट करता है, कोई भी, आप किसी भी काम में चले जाएंगे ना, शुरुआत में कोई नहीं सपोर्ट करता है। आपको खुद बताना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, है ना। अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो
क्यों आपके माता पिता आपको सही माने यार? आप किस मायने में आप उनसे बड़े हैं, तजुर्बा आपके पास ज्यादा है, क्या है कि आप उनको समझा रहे हैं कि पापा आप गलत है, मैं सही हूँ। तो आप जो भी आप करना चाह रही हैं, करना चाहते हैं, वो काम करिए, उसमें आपको प्रूफ करके दिखाइए कि पापा आप गलत थे, देखिए मैं आज सही हूँ। तो प्रूफ करने की जरूरत है, जमाना जरूर समझेगा, आपके गार्जियन आपको जरूर समझेंगे। और एग्जाम्पल आप मुझे ले सकते हैं, मेरे परिवार वाले समझे हैं यार, तो सबके समझेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने यहीं पे। तो बस तरीके बदलो, घर वालों की भी बात रह जाएंगे और आप आउटपुट देने लगोगे उन्हें, उनको कुछ दिखने लगेगा, जैसे हाँ हाँ सही कर रहा है ये, कुछ मिल रहा है इसमें, तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे बात को ख़त्म करते हैं, ठीक है, फिर से मिलेंगे इनसे। वैसे आप लोग कमेंट कर देना, कोई इनसे क्वेश्चन हो तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूँगा, इनके साथ फिर से वीडियो बनाऊँगा और उसमें वो क्वेश्चन कर लूँगा। तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है यार।